दोस्तों पेश है काला बिच्छू। ये कवर चित्र है इसका। काला बिच्छू किसी की दुष्ट आत्मा का प्रकोप जो इंसान का खून आखिरी बूंद भी चूस जाता है। इस कॉमिक्स पढ़ने से पहले अपने आसपास देख लीजिए। काला बिच्छू धीरे धीरे आपकी तरफ न बढ़ रहा हो। काला बिच्छू। घड़ी ने 5 बजाए। अनीता घर नहीं चलना क्या? तभी डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। करने की ज़रूरत क्या है? बस सेठ जी के सामने एक बार मुस्कुरा दो। सेठ पूरा ऑफिस आपके नाम लिख देंगे। बस करो, मुझे आवश्यकता है, पूरा काम करना है और काम पूरा करो। और सेठ जी कैबिन में आकर मुस्कुरा कर बात करते हम चले। और आज की शाम के लिए शुभकामनाएं अनीता। बाय बाय अनीता। इन लड़कियों के जाती चपरासी आकर कहा, मैडम आपको साहब बुला रहे हैं। चंदू, तुम साहब से कहना कि मुझे 3 बजे 3 पेज बाकी हैं, उन्हें पूरा करके आती हूँ। चंदू मुड़कर जाने लगा। चंदू रुको, तुम रहने दो, मैं स्वयं ही जाकर बता देती हूँ। यस सर, मैं आ सकती हूँ। आओ अनीता। और कंपनी की फाइल कंप्लीट हो अभी? सर अभी पूरी कर देती हूँ, अभी 3 पेज पर रह गई हैं। तभी फ़ोन घंटी बज रही है। हेलो रघुनाथ बोल रहा हूँ। सेठ जी, मेलब्रान के टॉप टॉम आल्सर आ गए हैं, उन्हें लेकर फाट होटल जा रहा हूँ। ठीक है, हम 6 बजे तक होटल में पहुँच जाएंगे। की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कमी नहीं रहेगी सेठ। और सेठ ने रिसीव रख दिया। सर आज मेरे भाई का बर्थडे है। ओह बहुत अच्छा, गुड विशेज। लेकिन सर मुझे अभी जाना है। क्या? बिजनेस मिलने वाले और तुम्हारा सारे कहना आवश्यक है। अनीता लौटते ही बर्थडे के लिए अच्छा सा प्रेजेंट खरीद लेना। ये रुपये रख लो। सारी अनीता, बर्थडे पर पहुंचने के लिए थोड़ी देर हो जाएगी। सर यह बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, हमारी ओर से प्रेजेंट का बढ़िया होना चाहिए। और फाट होटल के कमरे में आप कैसे हैं? आप यहाँ विस्की का आनंद। यहाँ तो विस्की तो पसंद नहीं आई होगी। और बहुत अच्छा सेठ रघुनाथ, बार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुश्किल है सेठ, इधर का पानी भी तो नहीं पी सकता, लेकिन विस्की पानी से समझ कर ही पी लेते हैं। लेकिन इधर विस्की पीने वाला बहुत खूबसूरत होता है सेठ रघुनाथ। मैडम क्या आप विस्की नहीं पिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओ थैंक्स, थैंक यू, चीयर्स। अगर तुम हमारे हाथों से विस्की पिलाए तो सच में मज़ा आ जाएगा। उफ, कहाँ फंस गई। सर आइए, उधर सोफे पे बैठिए। 2 घंटे बाद। हेलो सेठ रघुनाथ, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर तैयार करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा। अनीता पार्लर को बैठ अनीता अलर्ट को बेडरूम में पहुंचा दो। अलर्ट को बेडरूम में पहुंचाने पर अनीता वापस लौटना चाहा। और अब तुम कहाँ जाती हो डार्लिंग? कंट्रोल तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई कारगल नहीं हूँ। अलर्ट मुझे जाने दे प्लीज़। बस 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है हमने। और जुगाड़ धड़ाक। और होटल में और शेरनी ने झपटी धड़ाक टैक्सी। और अनीता सेठ गुस्से से देखते हुए बाहर निकल गई। उधर होटल में सेठ रघुनाथ, तुम हमारा
नशा खराब कर दिया। सेठ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तुम्हें गोली मार देगा। हम सारी अलर्ट, लेट्स यू गो डाउन ट्रक। जग्गू, उस लड़की ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। तुम ऐसा सबक सिखाना कि कभी भी बेहूदगी न करे। सेठ सेठ जी, वो लड़की जिंदगी में कभी आपके सिर नहीं उठा सकेगी। उसे बहुत गहरी नींद सुला देंगे। नहीं, हम सिर्फ सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वह मजबूर होकर हमारे गुलाम बनकर रहे। समझ गया सेठ, बस चिड़िया के पंख तोड़ने हैं ताकि उड़ ना सके। और उधर, अनीता, क्या तुम ऑफिस नहीं जाएगी? मम्मी, अब मुझे दूसरे ऑफिस में काम करूंगी 2 दिन बाद। बीजू, 2 दिन हो गए हैं, लड़की तो बाहर ही नहीं निकलती। लगता है उसे घर में घुसना पड़ेगा। नहीं, सेठ जी ने हमें घर में घुसने के लिए मना किया था। तो उस्ताद, इंतज़ार करो। और इंतज़ार करते शाम होने लगी। सेठ को बोल देंगे लड़की बाहर नहीं गई। और तभी, ओए बिरजू, देख सामने सूरज पश्चिम से निकल रहा है। हाँ उस्ताद, आज रात को सूरज निकल रहा है, लेकिन ये रात को जा कहाँ रही है? वो ये खान आम खाने से मतलब पेड़ मत किन। और तभी स्कूटर आगे निकल उसे कार के पीछे दौड़ पड़ी। उस्ताद, तू स्कूटर को पार्क एक्टिव पर पहुंचा दे, वहाँ सड़क बहुत सुनसान है। हाँ जगह, वहाँ साली को शोर मचाएगी तब भी नहीं बचने नहीं जाएगी। ची। और पलक झपकते ही, और अरे क्या करते हो? जब कुत्ते का अंतड़िया बार कर दूंगा। ओह। और जब तक कोई वहाँ पहुँचता उससे पैर रोक पाता तब तक कार औंधल हो गई। भाग गए साले। और सेठ की अमानत। सेठ अपने हाथों से अपने मुंह पर पट्टी खोली। इस तरह गुंडों से अपहरण करवाने का क्या मतलब है सेठ? जाओ, जाकर अपना इनाम ले लेना। चलो बाहर चलते। मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो अनीता, तुमने मेरा नुकसान किया है। यदि तुम उसको पूरा करने का वादा करो तो तुम छोड़ सकता हूँ। नहीं, कभी नहीं। मैं मौत गले लगा लूँगी, लेकिन इस गंदगी रस्सी जल गई, बल नहीं गए। आज रात तुम्हें सोच लेने का पूरा मौका देता हूँ। कल सुबह आप अपना काला मुंह किसी को नहीं दिखा सकोगी। और सेठ की धमकी देकर बाहर निकल गई। ओह माँ, मैं क्या करूँ? इस दुष्ट भेड़िए की अपनी जान कैसे बचाऊँ? हे देवी माँ, इस मुसीबत से बचा। और फिर इस खिड़की से नीचे उतरकर भाग जाती हूँ। अपनी साड़ी को बांधने आहिस्ता से खिड़की पर लटक गई। और अनीता नीचे उतरते चली गई। हे देवी माँ, शक्ति दो। और उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खुला। अनीता, इतनी रात गई, तू घर इतनी घबराई क्यों हुई है? तेरी साड़ी कहाँ है? मम्मी, जल्दी ही दरवाज़ा बंद कर लो, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े। और सारी कहानी सुनाकर, ओह बेटी, मेरा दिल ही बैठा जा रहा है। मम्मी, राजन अंकल से बात करूँगी। अच्छा बेटी, तू अब सो जा। लेकिन उन सब के भाग्य में यह रात सोना नहीं लिखा था। खट 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 खट, मम्मी वे फिर आ गई तो दरवाजे को तोड़ तोड़ जाने लगा। और तभी, नहीं, और रुक जाओ, नहीं तो शोर मचाकर सबको जगा दूंगी। ये बुढ़िया, अपनी जुबान बंद कर। पीछे हट, वरना लड़की को लेकर जाएंगे। बहुत नुकसान किया है इसने हमारे सेठ का। तभी, मम्मी बचाओ। 8 कमीने कुत्तों, अब तुम से कोई बचकर नहीं जाएगा। उसी की तभी उसकी मम्मी थी गूंज उठी। ओह आ माँ,
और कुत्ते हरामजादे मेरी मम्मी को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आह जगह गोली चला दी दाएं, मैं तुझे मार डालूंगी कुत्ते हरामजादे। और मम्मी, अबे जग्गू, यासू मरवाएगा क्या, गोली क्यों नहीं चलाता, चलो दाएं बाएं। आ मम्मी दाएं, दीदी आप दाएं दाएं। और घायल शेरनी की तरह अनीता झपटी बिरजू के सिर पर, कुत्ते मार डालूंगी तुझको। लेकिन बिरजू गोली ने अपने पास आने से भी नहीं दिया। आया कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको, मैं तुमसे से बदला लूंगी। आ जग्गू, अगर तुम किसी तरह मेरा काम पूरा करते रहे तो स्मैक किंग बन जाऊंगा और सब की लखपति बन जाओगे। और कुछ देर बाद विस्की का दौर चल पड़ा। जग्गू स्मैक की सप्लाई के लिए नई लड़कियों का इंतजाम करना। हाँ सेठ, नई लड़कियां पुलिस को शक नहीं कर पाती। बहुत रात तक विस्की का दौर चला और आधी रात के बाद सब विदा हुए। ओह, अब तुम्हारे घर लौटने का समय है। डार्लिंग, तुम बेकार में परेशान होती है, इतनी बार कहा कंपनी के काम से देर हो जाती है। कंपनी में ऐसा क्या काम होता जो इतनी देर रात के 2-2 बजे आती हो। तुम खाना गर्म करती रहो, मैं कपड़े बदल कर डाइनिंग रूम में आता हूँ। मारिया, सुनो तो, बाहर ही खाना खा लिया था, पार्टी के साथ होटल में जाना पड़ा था। क्या तुम बाहर खाना खाए और पहले यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में भूखी बैठी रही? और सारी मारिया, वेरी सारी। अब तुम जल्दी से खाना खा लो और मेरे लिए काफ़ी बना दो। और मारिया बदबू कमरे से बाहर निकल गई और डसूजा बेड की तरफ बढ़ गया। आज बहुत गहरी नींद आएगी। और मारिया काफ़ी बनाकर लाए, इससे पहले कॉमिक्स देख लेता हूँ, पार्ट कॉमिक्स। वो काला बिच्छू बच गया, कहीं यह काला बिच्छू काट लेता तो रात को अस्पताल पहुँचना पड़ता। और फिर उसने सोचा, क्यों ना इस बिच्छू को जूते से कुचल कर मार दूँ, कहीं मारिया के पाँव के नीचे पड़ जाए तो। लेकिन बिच्छू तेजी से दरवाजे की तरफ बाहर भाग गया। ओ डिसूजा, अनीता तुम? हाँ, मैं जीवित हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? सेठ जी, मैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सेठ जी? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अभी सेठ जी का फ़ोन करके पूछ लो। और फ़ोन की तरफ चौंका। और काला बिच्छू, क्यों डिसूजा? एक ही बिच्छू से डर गए? अभी तो यहाँ सैकड़ों बिच्छू निकलेंगे। डिसूजा ने मेज से रिवॉल्वर निकाल ली। मैं इस बिच्छू को मार डालूंगा। नहीं, यह मेरी बीवी को काट लेगा। और काला बिच्छू फोन के सामने से नीचे कूदा। किस किस को मारोगे डिसूजा? तुम्हारे रिवॉल्वर में एक गोली नहीं है, तुम अपनी बीवी को इस तरह पहले ही मार चुके हो। क्लिक। नहीं मारिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काटा बहुत जहरीला बिच्छू, अभी थोड़ी देर में विष प्रभाव से कालिया के जिसम पिला मारिया का जिसम पिघल जाएगा। ओह डिसूजा। और फिर मारिया का जिसम बर्फ की तरह पिघलने लगा। अनीता खड़ी खड़ी हंस रही थी। तभी डिसूजा चीखा, मारिया को काली बिच्छू ने नहीं काटा, तुमने मारिया को, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो न डिसूजा? एक बार पहले भी गोलियां मेरा छलनी कर चुके हो। मारो मुझे, मार न मारो। लेकिन मुझे तुम मुझे मार नहीं सकते डिसूजा, क्योंकि मेरी मौत मेरे साथ हाथ में लिखी है। और डिसूजा, अब कोई नहीं बचा सकता। रोको नैनता, रोको बदले। और फिर अनीता भी बिच्छू में परिवर्तन होने लगी।
डिसूजा, आओ आओ मेरे पास, तुम्हें प्यार कर, आओ, आहा हा, और छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो। ओह। अगले दिन सेठ रघुनाथ प्रसाद ऑफिस में। सेठ, बहुत बुरी खबर है, डिसूजा किसी ने तंत्र मंत्र से मार डाला। पुलिस बस उसकी हड्डियां ही मिली, लेकिन उसकी हत्या किसने की, यही तो अब तक पता नहीं चला। वैसे पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। जग्गू, पुलिस हमारे उस हत्यारे का पता चलेगा, क्योंकि हत्यारा अगली बार हम में से किसी एक को वार कर। सेठ, एक बार मुझे उसका पता चल जाए, फिर मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा कोई गिन न भी सकेगा। लेकिन एक बार सेठ हत्यारा जीवित नहीं बचेगा। अरे, आज तुम घर बहुत सुना सुना लग रहा है, बच्चे कहाँ गए? बच्चे बर्थडे पार्टी में चिंकी के साथ गए, ले गई। ओह, मेज लगा दूं? नहीं, अभी नहीं, बच्चों को लौट आने दो, उनके साथ बैठकर खाऊंगा, तब तक टीवी देखता हूँ। और टीवी पर फिल्म चल रही थी, बिच्छू। और देखते ही देखते बिच्छू का घर बढ़ने लगा, और तभी टीवी का शीशा टूटा। अरे, ये बिच्छू कैसे बाहर आ रहा है? खड़ाक। ओह। तभी उसकी दृष्टि आँखी पर पड़ी। उधर से उसने आँखी को उठा लिया और बिच्छू पर जबरदस्त वार किया। एक ही प्रहार में बिच्छू के मांस के लोथड़े में बदल गया। उसके खून के छींटे इधर उधर बिखरे थे। अरे, ये तुमने क्या किया? डाला घर में खून के छींटे? मैंने बिच्छू को मार डाला। लेकिन तुमने मुझे नहीं, बिच्छू को मारा। अभी अभी मैं जिंदा हूँ। तुमने मुझे प्रहार करके अपनी मौत और अपने पास बुला लिया है। बिजू, अपने चारों ओर देखो। हाँ हाँ हाँ, बिजू बचाओ। हाँ, मैंने कहा था ना बिजू, मैं तुम्हें बदला लूँगी, अब मेरे हाथों से मरोगे। नहीं। और बेहोश हो गई। पापा पापा पार्टी, पापा बचाओ। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। और बिजू के पास मेज पे एक बोतल उठा ली और अनीता पर प्रहार किया। मार डालूंगा तुम्हें। अनीता तेजी से पलटी और बिजू की आखिरी चीख कमरे में गूंज उठी, और काला बिच्छू अनीता के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने बिजू को मार डाला। उफ उफ उफ। माला भाभी, आप धीरज रखो। बिजू की मौत जग्गू और यूसुफ को अंदर तक हिला दिया। जग्गू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अनीता मर चुकी है, उसे बिजू को कैसे मार डाला? मैंने सुना है मृत आत्माएं अपना बदला लेती हैं। अवश्य ही डिसूजा कुमारिया की हत्या अनीता का हाथ होगा। जग्गू, मैं ये सब नहीं मानता। वो साली के टुकड़े टुकड़े कर देता। यूसुफ के घर के सामने जग्गू ने कार रोकी। यूसुफ, कल सेठ जी के संबंध में बात करेंगे। हाँ सेठ, 10 बजे की कोठी पे ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। और जग्गू अपने घर की ओर चल दौड़, और फ्लैट का ताला खोल कर यूसुफ भीतर आया। थोड़ी देर दारू पी ली। और जग्गू ने, अरे काला बिच्छू गिलास में कहाँ से आ गया? यह तो खाली था। और चटाक, लेकिन यह क्या? अगले ही पल उसके दांतों तले पसीना आने लगा। ओह, विस्की खून में बदल गई यह काला बिच्छू। और बिरजू बिच्छू को अपना शिकार बड़ा। मैं डिसूजा और बीजू की तरह बुज़दिल नहीं हूँ, अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। और तेजी से प्रहार यूसुफ ने बिच्छू पर कई बार किए। मर गया साला। और बल्कि खून के छींटे गिरे, बिच्छू पैदा होने लग गई। ओह, यह क्या? बिच्छू ही बिच्छू? नहीं, इस तरह किस किस को मारोगे यूसुफ? तुम जिंदा नहीं हो सकती। तुम। और फिर अनीता ने यूसुफ का बचने की का अवसर नहीं दिया और यूसुफ को मार डाला अनीता ने। और तीव्र गति से कार चलाता और जग्गू बुरी तरह उछल पड़ा। अरे, ये बिच्छू
ओह, कार का शीशा टूट पड़ा और जग्गू कार रोकते ही चल ओह, वो ठोकर आगे गिरा। नहीं, वो दरअसल अनीता का परिवर्तन होगा। जग्गू, मैं आ गई हूँ जग्गू। अगला पल जग्गू की मौत का पल था। मुझे छोड़ दे अनीता, मुझे माफ़ कर दो। और जग्गू जीवित ना बचा। रघुनाथ प्रसाद जग्गू और यीशु की मौत का समाचार भयभीत हो उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता। अमेरिका चला जाऊंगा, यह काला बिच्छू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और सेठ अगले दिन सेठ प्रसाद वायुयान से उड़ चला। काला बिच्छू, अब देखता हूँ काला बिच्छू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। एक यस कोल्ड ड्रिंक। और सेठ ने आगे बढ़ाया, गिलास उठाया। ओ अगले ही पल, ओह काला हाय का बिच्छू। और सेठ ने गिलास नीचे फेंक दिया है। होस्टेज, मैंने तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम मुझे मारना चाहती हो। और तभी एक विचित्र परिवर्तन हुआ। देखते ही देखते एयर होस्टेज अनीता के रूप में परिवर्तित हो गया। वो अनीता तुम। और एक परिवर्तन, रघु प्रसाद के दिल जोर से धड़का। हाँ सेठ, मैं मारना चाहती हूँ और तुम मौत से बचकर भाग रहे हो, लेकिन अब तुम नहीं भाग सकते। भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए, जिस गर्दन को कभी कानून का हाथ नहीं पहुँचने वाला, और हाथ से बच जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बचाओ बचाओ। और त्योर से सेठ के दौड़ा, लेकिन बंद दरवाजे से टकरा गया। मौत से बचने चाहता है तो सेठ, लेकिन भागकर कहाँ जाएगा। तभी एक अद्भुत शक्ति ने वह दरवाज़ा खोल दिया। नहीं नहीं, मुझे मत मारो अनीता, मुझे मत मारो। ओह माफ़ कर दो। और फिर आ और सेठ की चीख गूंज उठी और अनीता की आत्मा आकाश में प्रेरित होगी। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, कोई तथ्य कब्जा कर देगा तुझे। माँ पिचासनी। समाप्त दोस्तों।